हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप इस यूट्यूब चैनल पर थंबनेल देखकर आए थे कि भाई रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ना पिछले साल का रिजल्ट दिखाता हूँ कि आप देखना कि कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये देखना कितने नंबर पर। आप देखना यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर शो है। देखो 144 है, 122 है, 113 ये नंबर आए हुए हैं। यहाँ पर देखो 91 जो नंबर है ना, 91 में ये देखो ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी के भी 91 जो पर्सन सही हो रहे हैं ना, उसमें भी नंबर आ रहे हैं इसके। ये देखो 80 नंबर जिसके भी आ रहे हैं ना, 80 नंबर उन बच्चों को। ये देखो 78 आ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ था पिछले साल। ठीक है, ये देखो 74, 75, 72, 70, ये देखो 67 तक जा रही है, 62 तक। ये ना अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई भाई एससी कैटेगरी होती है, ओबीसी भी कैटेगरी होती है, और एसटी भी कैटेगरी होती है, और जनरल भी कैटेगरी होती है। यदि अपन मान के चले ना, तो देखो जनरल कैटेगरी होती है ना, जनरल कैटेगरी के जो नंबर होते हैं वो लगभग ज़्यादा नंबर मांगते हैं उसमें। ठीक है, ज़्यादा नंबर रहते हैं। कौन सी? जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी उससे कम है, फिर ओबीसी से कम एससी और एसटी है। जो आप ये नंबर देख रहे हो 58 नंबर, इसका मतलब ये एससी एसटी कैटेगरी में। ये देखो ये एससी और ये एसटी कैटेगरी में कितने 58 नंबर आ रहे हैं। और ये देखो ये जनरल में है, 149 नंबर है जनरल में। ये देखो, ठीक है, ये देखो आप, ये सभी दिख रहे हैं ना, 65 66, ये सभी एससी एसटी कैटेगरी के हैं। और फिर एक चीज़ और है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये देखो, अब बताऊं मैं आपको ओबीसी में कितनी क्या रहता है। देखो ओबीसी में 134 में भी सिलेक्शन हुआ है, और ओबीसी में ये देखो 127 तक भी सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में। ठीक है, जनरल में 127 तक हुआ है। इसका कोई फिक्स नहीं है, इसमें ना अलग अलग ज़िलों की लिस्ट बनती है। जैसे अजमेर की लिस्ट बनती है भाई, उसमें जनरल की सीटें कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी की सीटें कितनी है। ठीक है, उस आधार पर ये बनते हैं। तो इसका ये क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, कि भाई इतने नंबर पर ये सिलेक्शन होगा। इसमें अलग अलग है ज़िले। जैसे देखो मैं आपको अलग अलग ज़िले दिखाऊं, यदि आपको दिख रहा होगा। यदि आपको नहीं दिख रहा है ना, आप फ़ोन की कुछ नहीं, 2 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट के लिए आप हाई एडवांस जो होता है नेट, उसमें आप देख सकते हो, हाई एडवांस ब्राइटनेस करके देख सकते हो इसकी। ठीक है, इसमें आप देखो ये अजमेर नाम दिख रहा है आपको। अजमेर में देखो भाई ओबीसी के 117 में भी सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में। ठीक है, इसमें मेल फीमेल यानी कि इसमें लड़का लड़की ये नहीं देखता कि भाई लड़की है तो उसके कम नंबर है, दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी का यदि लड़का है, जैसे देखो ये ओबीसी का है, ओबीसी का लड़का है, इसके 113 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अजमेर का है, देखो 113 में सिलेक्शन हो रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। और एससी का भी देखो, एससी कैटेगरी है, उसके भी 114-15 में सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि भाई आपने 100 नंबर आ रहे हैं या 90 नंबर आ रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो देखो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इससे अच्छा। देखो आपको और भी दिखाऊँ क्या, ये अलवर का, अलवर, ये देखो भाई ये अलवर का है। अब इसमें देखो अलवर में देखो एससी के कितने आ रहे हैं, 122 नंबर आ रहे हैं। और जनरल कैटेगरी है उसके भी 122 नंबर आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी है उसके भी 122 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 117 तक जा रहे हैं भाई। ओबीसी के 115 है, एससी एसटी के 117 नंबर है। लगभग इन्हीं के आसपास कट ऑफ रहती हैं। अलग अलग जिले हैं उसमें अलग अलग कट ऑफ रहती है भाई। इसमें देखो 113। ठीक है, आप देखोगे ना 106, ये देखो 106 आपको दिखा रहा हूँ, 106, 103। ये देखो एससी और एसटी कैटेगरी में 103 नंबर। अब आप क्या मानोगे, 180 में से 103 नंबर आ रहे हैं। ये देखो, ठीक है, 103 नंबर ओबीसी मेल में भी है, ओबीसी फीमेल में भी है, जनरल में भी है। तो आप इस कट ऑफ की टेंशन मत लो, कट ऑफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जिसके भी लगभग ऐसे मानो 80 प्लस बन रहे हैं ना, 80 प्लस, वो लगभग ये मान के चलो कि अपना सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। ठीक है, संभव तो वो तो आपकी सीट पर निर्भर करेगा कि भाई राजस्थान में जैसे 5,500 सीटें हैं लगभग। ठीक है, लगभग 5,500 सीटें हैं। तो आप देख लो, आप में से लगभग 90, 91, 95 हज़ार कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से देख लो आप कि 5,500 बच्चों में से आप सिलेक्शन होते हो कि नहीं। 5,500 में भी अलग अलग है। जैसे अलवर की बात करें, अलवर में आपको 400 बच्चे छांटने हैं, तो अलवर में से 400 बच्चे हो जाएंगे। इसी प्रकार बीकानेर से 400 हो जाएंगे। ठीक है, जोधपुर से 300 ले लेंगे ये बच्चे, डूंगरपुर से 400 ले लेंगे।
ठीक है, इस प्रकार ये लेंगे। और अब आप ये बताओ कि भाई अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे एससी होती है, एसटी होती है, ओबीसी भी होती है और जनरल कैटेगरी भी होती है। तो इन कैटेगरियों का भी खुद डिवाइड होगा। जैसे 400 आपको लेने हैं, अलवर में 400 बच्चे लेने हैं, तो इसमें से भाई एससी के भी बच्चे होंगे, एसटी के भी बच्चे होंगे, ओबीसी के भी बच्चे होंगे, ठीक है, और जो जनरल है उनके भी, उन कास्ट से भी बच्चे होंगे। तो इसमें ना सभी को देखा जाएगा कि भाई उनमें हाईएस्ट नंबर किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में नहीं आ रहे। तो आपको ना ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये, आपके 80 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन भाई पक्का मान के चलो, ठीक है, मान के चलो। और इस बार पेपर देखे ना तो पेपर बहुत हार्ड था इस बार कट ऑफ लगभग बहुत कम जाने की संभावना है, 80 से माइनस भी, यानी कि 80 से कम भी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 80 से कम भी जा सकती है, ये ध्यान रखना। किसी के क्या पता 60 प्लस में सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार वाली लिस्ट में ये देखो, मैं अब ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये 2022 की लिस्ट है, ये पिछली साल वाले बच्चों की लिस्ट है, ठीक है। और ये रिजल्ट ना आप देखोगे फरवरी में लगभग रिजल्ट इसका आ जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे ये फरवरी में। और यदि आप कक्षा नौवीं में यदि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो, यदि सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो ही आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि आपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया तो आपको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये छात्रवृत्ति आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपके अगस्त में जाकर इनके फॉर्म भरे जाएंगे, जिनका सिलेक्शन होगा ना उनका। तो अब के लिए धन्यवाद। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली अपडेट मैं आपको बताते रहूँगा। और जैसे देखो इसमें देखो ये बांसवाड़ा रहा, बांसवाड़ा में देखो SC ST और OBC कैटेगरी के भी 83 नंबर में हो रहे हैं सिलेक्शन, ठीक है। ये देखो 70/73 में नंबर हो रहे हैं, ये देखो 73 में भी सिलेक्शन हो रहा है। अब फिर ये 12 नंबर, 12 जिला है ना 12, उसमें 12 जिले में देखो हाईएस्ट 139 नंबर है, किसी बच्चे के हाईएस्ट 139 नंबर है जो OBC कैटेगरी में है। उसके बाद में ST कैटेगरी का 137 है। इसी प्रकार ये नंबर चलते रहते हैं। और उस प्रकार जैसे बच्चे 400 बच्चे लेने हैं तो उसमें ST ST SC कैटेगरी जो भी लेते हैं ना OBC, वो सभी कैटेगरी को बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई कि आप यहाँ से हो, आप यहाँ से हो, कोई दिक्कत नहीं है। 91, 83, कहीं कहीं पर भाई 90 में, कहीं पर 60 में भी सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ। आपका रिजल्ट आए तो मैं आपको पहले बता सकूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। अब के लिए धन्यवाद।